हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय राजीव पालीवाल में। ठीक है। और अभी मैंने वीडियो बनाई थी रिसेंटली क्वालिटी इक्वेशन के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो उसमें आपको मेरा इंट्रोडक्शन पता पड़ जाएगा और मेरा वे ऑफ टीचिंग पता पड़ जाएगा। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जल्दी हम रूट्स कैसे निकालें। और अगर हम आज की बात करें तो आज हम पढ़ने वाले परसेंटेज टॉपिक के बारे में। ठीक है, जो कि अर्थमेटिक का पार्ट होता है हमारे। अगर मैथ की बात करें, मैथ पोर्शन में हमारे दो पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक और एडवांस। हम सबसे पहले अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर होते हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम पहले पहले परसेंटेज को लेके चल रहे हैं। परसेंटेज के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बेसिक वे क्या होता है पढ़ने का, कि जल्दी हम क्वेश्चनों को कैसे लगाए। उसके लिए हमको एक बेसिक लेवल पढ़ना पड़ता है कि क्या क्या परसेंटेज होता है, परसेंटेज कहाँ से जनरेट हुआ, कि कोई भी अगर उस संख्या दे दी जाए तो उससे परसेंटेज निकालेंगे कैसे। तो आज चलिए हम तैयारी करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज सबसे पहले देखेंगे कि वन मतलब क्या होता है। कोई भी संख्या अपना पूरा एक 100% होती है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो इसका मतलब है ये अपने आप का 100% है। ओके। उसके बाद अगर मैं इसका हाफ करूंगा, 1/2 करूंगा, तो ये हो गया। अगर मैंने एक का 100% है तो हाफ का कितना हो जाएगा, 50%। ओके। उसके बाद अगर मैं 1/3 करूंगा तो इसका मतलब हो गया 33 पॉइंट, इसे हम ये बोलेंगे 33.33, और ये चलता रहेगा इसलिए हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे 33.3%। ओके। उसके बाद आता है 1/4। 1/4 को हम बोलेंगे 25%। जैसे आपको कोई संख्या में पूछ लिया कि 100 का 25% क्या होगा, तो आप जल्दी कैसे करेंगे। 100 का 25% निकालने के लिए एक तो आप तरीका ये करेंगे 100 इंटू में 25/100, क्योंकि 1 किसी भी परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 25। एक तरीका तो ये है, ये होता है बेसिक तरीका। और हम एडवांस लेवल किस तरह से पढ़ते हैं कि 100 का अगर आप 25% करेंगे तो इसका मतलब 25% मतलब होता है 1/4। तो 100 इंटू हम करेंगे 1/4, और 100 का 1/4 क्या होता है, 25। सॉरी, तो ये 25, ये तरीका है। इसमें तो अगर आपको 100 वैल्यू दी हुई है तो इसमें आपको जो भी परसेंटेज निकालनी हो आपको रियल वैल्यू लिखनी है सीधी। जैसे 100 का 25% होता है 25, ऐसे। अगर आपको कोई अलग संख्या आ जाती है तो उसमें आपको बहुत यूजफुल रहेगा ये। अभी मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि 1/4 होता है हमारा 25%, ऐसे ही 1/5 होता है हमारा 20%, और 1/6 होता है 16 सही 2/3%। इसे हम 16.66% भी बोलते हैं। ठीक है। 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7%, जो कि 14.28, ये 56, ये चलता रहता है हमारा, ये परसेंट होता है। ये ओवरऑल होता है हमारा 14.28%। ओके। 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है हमारा 12.5%, इसका मतलब 12 सही 1/2%। और 1/9 मतलब होता है 11 सही 1/9%, जो कि 11 पॉइंट में 11% भी होता है। जैसे संख्या में आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 132 का, ये पूछ ले कि 132 का 11, सॉरी 132 नहीं, यहाँ पर हम लेंगे 99 का 11 पॉइंट में 11% 11% क्या होगा। अगर ये आपको पूछ ले तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर अगर ये आपको ये तरीका पता है तो जल्दी आप कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 11 पॉइंट में 11% होता है 1/9। अगर हम यहाँ पे 1/9 लिखे रखेंगे और क्या मतलब होता है इंटू, और 99 करेंगे, इसका मतलब हो गया 9 से काटेंगे 1 तो किया जाएगा 11, हो गया ना जल्दी। तो इसलिए ये तरीका पढ़ना जरूरी होता है परसेंटेज को पढ़ने से पहले। ओके, तो पहले इसको मिटा देता हूं मैं और लिखवा देता हूं आपको। जैसे कि 1/9 हो गया हमारा 11 सही 1/9%, इसे हम 11.11% भी बोलते हैं। और 1/10 कितना हो गया, फिर ये हो गया हमारा 10%। ओके, अब हम चलते हैं 1/11 से। 1/11 होता है हमारा
9 सही 1/11%, जिसे हम 9.09% भी बोलते हैं। ओके, 1/12 कितना होता है? 8 सही 1/3%, जिसे हम 8 सही 1/3 मतलब क्या था? 1/3 मतलब था 3.33। 8 पॉइंट में क्या हो जाएगा? 33%। ठीक है, 8 तो हमने सीधे लिख दिया और 1/3 को लिखेंगे 33%। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 1/13 पे। तो अब निकाल मैं कैसे रहा हूं इसको? सोचने वाली बात है कि निकाल कैसे रहा हूं। मैंने इतना सारा निकाल दिया, तो निकाल कैसे रहा हूं मैं? जैसे कि मैंने 1/13 में को निकालना है, तो हम 1 की जगह रखेंगे 100, नीचे रखेंगे 13, तो 13 का इसमें भाग लाएंगे, कितनी बार जाएगा? 13 7 91। ठीक है, उसके बाद बचा कितना हमारा? 9। तो 9 में आप 13 का भाग नहीं जाएगा, तो 9 हम लिख देंगे सीधा सीधा, और 1/9 अपॉन में 13 लिख देंगे ऐसे। इस तरीके को, ये हो गया तरीका, ये हो गया परसेंटेज। इस तरह से कर रहा था मैं। जैसे अगर यहाँ पे 1 की जगह हम 100 लिखेंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू जो होती है वो 100 होती है। 1 की वैल्यू 100 होती है। यहाँ पे 1 मैंने 100 रखा तो 15% आया, इसका आधा। 1 मैंने 100 रखा तो 100 अपॉन में 3, 33.1/3। इसमें मैंने 100 रखा और 100/4 रखेंगे तो 25% आएगा। ऐसे ही मैंने 1 की जगह 100 रखा तो इसका 5 का भाग लाएंगे तो 20 आएगा। यहाँ पे 100 रखा तो उसका 6 का भाग लाएंगे तो 16 सही 2/3% आएगा। यहाँ पे 100 रखा, उसको 7 का भाग लाएंगे तो 14 सही 2/7% आया। 100 यहाँ पे रखा और 8 का भाग लगाया तो 12.5% आया। ठीक है, क्योंकि 12/96 होता है, 12/96 हो गया। ठीक है, 8 बार गया, फिर 4 बच गया, और 4/8 कितना होता है? 1/2, और 1/2 यहाँ पर जाएगा। 12/96 ये चला गया। उसके बाद हमने 1/9 रखा। 1 की जगह हमने रखा 100। ठीक है, 1 की जगह रखा 100, यहाँ पर 100 रखा, 100/9 हो गया 11 सही 1/9। उसके बाद 1/10 रखा, यहाँ पर 100 रखेंगे और 100 में अगर 10 का भाग लाएंगे तो 10 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 1 की जगह रखेंगे हम 100 अपॉन में 11 हो गया, 11/99, और 1 बचा और 1/11%। इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं। और ऐसे ही 1/12 हो गया 8 से 1/3%, जैसे 8.33% भी बोलते हैं। ऐसे 1/13 हो गया हमारा 7 सही 9/13%। ठीक है, इतना आप देख लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। और इसी को हम 7.69% भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं 1/14 पे। 1/14 कितना हो गया? 1/14 हो गया, अगर हमारा 1/7 था हमारा 14.28। ठीक है, अगर हमारा 1/7 हमारा हो गया 14.28, और इसको अपन 2 का भाग लगा देते हैं दोनों तरफ, यहाँ दोनों 2 का भाग लगा दिया, तो ये कितना बन गया? 1/14। इसका हम भाग लाएंगे 2 7 14, पॉइंट में 2 एकम 2, 2 चौका 8, ये कितना बन गया? 7.14। तो इसका मतलब हो गया ये 7.14% है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था, इसका हमने हाफ कर दिया, 16 आ गया, तो 1/15 कितना होगा? 6 सही 2/3%, जिसे हम जैसे देखो 6 हमने लिख दिया पूरा का पूरा। 2/3 कितना होता है? तो 1/3 हमारा कितना हो गया? 33.33। अगर 1/3 33 है तो हम 2/3 कितना होगा? 33/33 का हम गुना 2 कर देंगे, तो 66 पॉइंट में 1/2/3 हो जाएगा। 662/3 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 66.66% ये हो जाएगा। 1/16 कितना हो जाएगा? 6 सही 1/4%, जैसे हम 6 पॉइंट में 1/4 मतलब होता है कितना? 25। ठीक है, तो ये 25 आएगा। 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20। 1/17 कितना हो गया? 17 पंजे 85, 17 छिंगे 102, 17 पंजे 85, 5 पर गया 15/17, 18 कर देंगे, 18 पंजे 90, 5 पर गया 90, 10 बचे, 10/18 करेंगे, कितना जाएगा? ये जाएगा 5, ये 9, कितना हो गया? 5 सही 5/9। इसको हम ऐसे लिखते हैं 5 पॉइंट में 5 5
परसेंट। इसको कैसे करेंगे, 19 पंजे 95, 5 बच्चा आएगा तो 5 अपॉन में 19%, ये इतना हो गया, तो ये 5 है। उसके बाद 1/20, अगर हम 1 की वैल्यू 100 है तो 1/20 कैसे निकालेंगे, 100/20 रख देंगे तो 20 से 5 बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये 5% है। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पर जो भी ऊपर एक वैल्यू लिखी हुई है वहाँ पर मैंने सिर्फ 100 रखा है। यहाँ जैसे हम 100 रखा है, यहाँ 50 आ गया, ऐसे 100 रखता गया यहाँ पे। यहाँ मैंने 100 रखा तो 11 का भाग मैंने 100 में लगाया तो 1199 आया, 1 बच गया, अपॉन में हो गया 11। यहाँ मैंने 100 रखा, यहाँ मैंने 100 रखा, ऐसे करते करते मैं यहाँ पर आया। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। ऐसा ही 1/21 से कितना हो गया, 21 चौक 84, 4 बढ़ गया। उसके बाद कितना बचा, 16 बचा। 16/21 नहीं कट रहा कुछ भी, 16/21 आते हैं। 1/22 कितना होगा, 22 चौक 88, 4 आ गया। कितना बचा, 12। 12/22 कितना हो गया, 2 छिंगे और ये 2 से कट गया 6, तो 6/11। उसके बाद 1/23, 23 का भाग लाएंगे, 23 का भाग कितना आया, 23 चौके 92, 23 चौके 92, 8 बचा। ठीक है, तो 23 लिख दिया। समझ में आ रहा है ना आपको। मैंने इसमें यहाँ पर मैंने लिखा 100 और 100 में हमने लगाया 23 का भाग, और 23 का भाग इसमें कितने बार आता है, 92 में आता है, 23 के पहाड़े में, और 4 बार, और मैंने 4 लिख दिया। बचा कितना हमारा, 8 बचा। मैंने 8 में भाग जाएगा नहीं इसलिए मैंने 8 लिख दिया यहाँ पर, और बट्टे में लगा दिया मैंने 23। उसके बाद ऐसे ही हम करेंगे 1/24, 24 चौके होता है 96। ठीक है, 24 चौके 96 और 4 बचा, 4/24 कितना हो गया, 4 से कट जाएगा, 1/6, 4 6 24। ठीक है, 1/6, तो ये 4 से 1/6%। 1/25 कितना हो गया, अगर मैं यहाँ 100 रखूंगा और 25 का भाग लाऊंगा तो 25 चौके होता है 100, 4%। इतना बहुत है पढ़ने के लिए अभी तो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज कहाँ कहाँ होने वाला है। आप अगर मैं इसको क्वेश्चन करवाऊंगा और आप क्वेश्चन देखोगे, आप जल्दी क्वेश्चन करोगे एक बार सीखने के बाद में। शुरू में आपको टाइम लगेगा, जैसे आप सीख लोगे इनको, बार बार रिवाइज करोगे, टाइम लगता है इसमें सीखने में। रिवाइज करने के बाद आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी बनने लग जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इसको डेली रिवाइज करना है, और खुद भी हाथों से पेन से लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है कि किसका क्या होता है जल्दी करने का। मतलब जैसे कि आपको अगर दिख जाए, आपको क्वेश्चन में अगर 96 का अगर आपसे बोले कि 6.25% क्या होगा, अगर आपसे ये पूछे तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे कि यहाँ पे 625 लिखोगे, परसेंटेज बट्टे में 100 लगाओगे, और ये पॉइंट लग रहा था उसके बट्टे में 100 लगाओगे, ऐसे करोगे, ऐसे गलत तरीका होगा। फिर ये चीज किससे काम आएंगे, मैं देखो कहाँ लिख रहा है, ये 6.25 यहाँ पर लिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है 1/16, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 1/16, और यहाँ का आगे जगह हम गुना कर देंगे और 96 लगा देंगे, तो 16 छिंगे 96, आगे हम 6। तो इस तरह से आपको बहुत यूजफुल रहेगा। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा आपको परसेंटेज करने से पहले। ये ये बोलो कि परसेंटेज की पहली सीढ़ी है ये। और मैं इसे कुछ तरीके और एक्स्ट्रा वो तरीके लिखवाता हूँ कि इनको किस तरह से और लिखा जा सकता है। जैसे कि ये हो गया 4.74%, ये हो गया 4.5454 ऐसे कुछ परसेंट, ये 2 लेते हैं हमेशा। ये हो गया 4.34%, ये हो गया 4.16%, और ये तो हो गया हमारा 4%। इतना बहुत रहेगा आपको, है ना। तो अब मैं बताता हूँ कि इसके एक्स्ट्रा हम क्या पूछते हैं।
जैसे कि हमने हमने 1/1/1/1 सारे 1/, ऊपर संख्या क्या आ रही थी हमारी, जो अंश जो आ रहा था हमारा 1 आ रहा था। हम पूछते हैं कि आप इससे एडवांस लेवल क्या होगा। ये कॉपी कर लीजिए आप। तो कॉपी कर लिया होगा आपने ना, तो मिटा देता हूं मैं इसको। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम कि ये हमने जो पढ़ा ये किस काम आएगा। पहले मैं यहाँ पे एक करवाता हूँ। जैसे हमने क्या बोला था, 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3%, जिसे हम 33.33% भी बोलते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो कि 2/3 कितना होगा, ये कितना परसेंट होगा। देखिए 1/3 तो है ही, 1/3 को हमने 2 से गुना कर रखा है, कि हमने 1/3 को हमने 2 से गुना कर रखा है। तो अगर हम यहाँ पे 2 से गुना कर दे इसको तो क्या आएगा, 6 इसको करा 2 से गुना, 2 से गुना 6 हटा गए 33 को, इसके बाद 2 से इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 2/3 ऐसे। ठीक है, 2/3 कितना होगा, ये होगा। ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपसे 1/2 हो गया हमारा, जैसे कि मैं बताया था मैंने आपको 1/2 होता है 50%। ठीक है, और उसके बाद बोलूँगा, और 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 देखते हैं। 1/4 कितना था, 25%। तो अगर पूछे आपसे कि 3/4 कितना होगा, 3/4 कितना होगा, तो 1/4 कितना होता है 25%, 25% होता है। तो 3/4 कितना होगा, इसका मतलब हमने 3 का गुना कर रखा है यहाँ पे। अगर हमने 3 का गुना यहाँ किया है तो 3 का गुना यहाँ करेंगे, तो 25 क्या हो जाएगा 75, तो ये हो जाएगा 75%। ठीक है, और उसके बाद आएगा हमारा 1/5। तो जैसे कि 1/5 मतलब होता है 20%। अगर आपसे पूछे कि 2/5 कितना होता है, तो 1/5 मतलब होता है 25%, सॉरी 20%। तो हमने क्या कर रखा है, 2 से गुना कर रखा है, तो 2 से गुना हम यहाँ पे भी करेंगे, तो 20 दूनी होता है 40, तो ये हो गया 40%। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 3/5। अभी 3/5 क्या होगा, 1/5 होता है हमारा 20%, 3 से गुना कर रखा है, तो 20 के गुना करेंगे हम 3 का, तो 20 से हो जाएगा 60। ठीक है, उसके बाद आता है 4/5। 1/5 होता है हमारा 20%, 4 से गुना कर रखा है, तो 20 चौके 80 हो जाएगा, 80%। ठीक है, बस ओनली मैंने यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 से गुना करा। अगर हम यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, देखो इसका 2 से गुना है 40 हो गया, ये इसका 3 से गुना है क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा था, ये इसका 4 से गुना है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला ये आपको याद रखना है, जिसमें टिक लगा रहा हूँ मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपको। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ जाते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में, और सीजीएल जैसे एग्जाम में भी, और आपको बैंकिंग की अगर तैयारी कर रहे हो बैंकिंग के एग्जाम में भी फास्ट पूछे जाते हैं। या तुरंत आप देख लोगे कि 4/5 कितना होता है 80%, तो आप एक तुरंत ही आप आइडिया लगा लोगे कि 80% क्या होता है 4/5, या 4/5 कितना होता है 80%, ऐसे फटाफट देखना। तो ये आपको जब सीखोगे, जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको प्रैक्टिस, आपको डेली परसेंटेज, अगर आप इनिशियल तैयारी कर रहे हो शुरू में, तो परसेंटेज चैप्टर पढ़ने से पहले आप पहले ये परसेंटेज लिखिए, एक पन्ने ब्लैंक पेज पे परसेंटेज को लिखिए, और डेली डेली उसको रिवाइज कीजिए। डेली एक परसेंटेज पढ़ने से पहले उसको लिखिए, क्योंकि ये जो अगर आपने तरीका पढ़ लिया, ये आपको रेशियो में भी काम करेगा। एक तो परसेंटेज में भी कर रहा है, परसेंटेज रेशियो में काम करेगा, उसके बाद वर्क एंड टाइम में भी काम करेगा, उसके बाद भी बहुत सारे, मतलब अरिथमेटिक की जो नींव है ना, अरिथमेटिक का बेस है ये चीज, ये सारा का सारा। तो इसका आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी है आपको पढ़ना, जल्दी क्वेश्चन करने हैं तो, नहीं तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। देखा जाए तो आप, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि 16 का, सॉरी अगर मैं यहाँ पे कुछ भी संख्या लिख दूं और मैंने 100 लिख दिया है, चलो, तो 66 से 2/3%, यहाँ कोई संख्या कुछ भी होती,
136 होती। तो आप कैसे निकालोगे, इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो परसेंटेज लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है। तो ये जो 66 से 2/3 लिख रहा है, इसका मतलब देखो मैंने लिखवा रखा है, इसका मतलब होता है 2/3%, थोड़े 2/3। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 2/3 और इसको गुना करेंगे और 136 लिख देंगे। 3 से इसको भाग देंगे, उसको गुना कर लेंगे, 3 से इसको भाग देंगे, 3 चौके 12 और 16 कम जाएगा नहीं कि मैंने संख्या गलत लिखी है इसमें। ठीक है, तो ऐसे तरह कर लेंगे हम जल्दी करने के लिए। अब 1/5 वाला कर लिया हमने। 1/6 पे आते हैं। 1/6 मैंने बताया था आपको कितना होता है, 16 से 2/3%, जिसे हम 16.66% भी बोलते हैं। ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपका 2/6 कितना होगा, देखो 2/6 निकालने के लिए क्या करोगे, देखो 2 से कट रहा है, 1/3 आ गया, तो हम डायरेक्ट 1/3 में पहुंच गए। 1/3 मैंने आपको बताया था क्या होता है, 33 से 1/3% या 33.33%, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आते हैं अपन 3/6%। 3/6 देखो क्या आता है, 3 से देखो कट रहा है, 1/2 आ गया, तो 1/2 मैंने आपको करवाया था 50%, ये आ गया 50%। उसके बाद हम पूछते हैं 4/6। 4/6 देखो, ये देखो कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 3 6, क्या बन गए 2/3। 2/3 में करवाया आपको, 2/3 कहाँ पे है, 2/3 देखिए रहा, 2/3 ये रहा, 2/3 दिखवाया, 66 से 2/3%, ये भी हो गया। उसके बाद है 5/6 पे, ये नहीं करवाया, ठीक है, ये मेन है, ये आपने पढ़ ली। देखो ये कट पिटा के अपन बेसिक पे आ गए यहाँ पर, ये मेन है। 5/6 कितना होता है, देखो 1/6 कितना होता है, 16 से 2/3। इसको हम पूरी संख्या को हम 5 से गुना करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे 16 गुना, 16 पंजे 80, तो हम यहाँ 80 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे हम 2/3 को 5 से, 2/3 को करेंगे 5 से गुना, तो ओके 10/3 हो गया ये। ठीक है, तो पर हम इसमें 3 का भाग लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो लिखते हैं ना, फ्रैक्शन लिखते हैं, कोई भी फ्रैक्शन जो होती है हमारी, मतलब कोई भी हमारी अगर फ्रैक्शन लिख रही है, तो ऊपर जो अंश होगा और नीचे जो हर होगा, ये होगा छोटा अंश, जो होगा वो छोटा होगा हर से, तभी वो फ्रैक्शन कहलाएगी। एक सही जो फ्रैक्शन होती है वो ये कहलाएगी। देखो इसमें, देखो मैंने लिखने दे रखे हैं, देखो 1/3 में देखो अंश छोटा है और 3 यहाँ पर बड़ा है, हर बड़ा है। ऐसे ही हम इसको 10/3 बन गया, तो 3 का पहाड़ा इसमें लाएंगे, तो 3 का 3 बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, उसके बाद 1/3 बच गया, तो क्या बन गया ये 83 सही 1/3%। ये आपको याद करनी है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, याद करनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। ओके, 1/6 का कर लिया हमने, और हम कर ले थोड़ा सा आगे। अब 1/7 पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको लिखवाया था, 1/7 मतलब होता है 14 सही 2/7%, जिसे हम 14.28% भी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ 2/7 कितना होता है, तो देखो मैंने 2 से गुना करा, तो 2 से गुना करने का मतलब 14 × 28 हो गया, 2 से गुना करेंगे इसको तो 4/7 हो गया। देखो अभी भी अंश छोटा है, तो हम इस संख्या को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इस संख्या को हम कैसे लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे 14.28 था, 2 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 14 दूनी 28, और इसको इनको गुना करेंगे तो ये होगा 56। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 3/7 पूछूं क्या होगा, 3 से गुना करेंगे 14 या 42, और 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6, ऐसे। उसके बाद 4/7 पूछूं कितना होगा, 4/7 होगा, 4 गुना करेंगे हम 14 से, 14 चौके 56, और अगर 4 गुना करेंगे हम 2 से, 4 दूनी 8, तो क्या बन जाएगा, देखो हमने गुना करा, पहले तो हमने 14 से 2/7 लिखा, इसको करा हमने गुना इससे 4 से, तो हम 4 गुना करेंगे पहले 14 से, फिर करेंगे हम 2 से, तो हमने जब 4 से गुना करा 14 का, तो 14 चौके होता 56, मैंने लिख दिया। उसके बाद लिखते हैं 2/7 को करेंगे हम 4 से, तो क्या बना 8/7, तो देखो 7 एकम 7 हो गया, और 1/7 ये संख्या बनी। अब इसको हम जोड़ देंगे 56 में, तो 56 प्लस में
1 सही 1/7 कितना हो गया 56 और 1 हो गया 57 और ये 1 सही 1/7 हो गया। ठीक है 57 सही 1/7%। ठीक है उसके बाद आता है 5/7। 1/7 था हमारा 14 से 2/7 5 से गुना करेंगे 14 15 हो जाएगा 70। इसका 5 गुना करेंगे हम 2 में 5 दूनी हो जाएगा 10। ठीक है जब 10/7 होगा तो 7 भाग लाएंगे हम इसमें 7 एकम 7 आएगा 1 बढ़ जाएगा उसके बाद बचेगा 3/7। तो ओवरऑल क्या बनेगा हमारा 71 ये बन जाएगा। उसके बाद ये बचेगा हमारा 71 और 3/7%। इसको मैं सही तरीके से ले लेता हूँ 1 मिनट को 71 3/7%। एक 1/7 कंप्लीट कर लेते हैं ना उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 1/8 के बाद में बताऊंगा। ओके तो 1/7 का हमारा कितना रह गया रह गया हमारा 6/7 का। इसका कर लेते हैं तो हम करेंगे गुना इसका 14 सही 2/7 में हम करेंगे 6 का गुना 14 छिंगे हो जाएगा 84 2 का गुना करेंगे 6 में 2 छिंगे 12/7 तो 7 का भाग लाएंगे हम इसमें तो 7 एकम 7 1 बढ़ जाएगा 84 हमारा लिखा रहेगा 1 बढ़ जाएगा तो हमने 1 उतार लिया ऊपर क्या बचेगा 5 बचेगा तो 5/7 बन जाएगा। देखो 84 और 1 हो जाएगा 85 हो जाएगा उसके बाद और ये हो जाएगा 5/7। तो इसको सही तरीके से ले जाता हूँ आपको 1 मिनट 85 सही 5/7। ठीक है आपको ये याद करनी है सीधा याद करनी है और खुद से भी निकाल के देखनी है। और अगर मैं देखो एक तरीका और बताता हूँ आपको कि अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ 6/7 कितना होता है तो इसका मतलब मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूँ कि इसका तरीका निकालने का तरीका ये है कि हमें 1 में से हम 1/7 घटा लेंगे तो इसका मतलब हो गया 6/7। देखो 7 एकम 7 करेंगे उसके बाद 1 चला जाएगा तो 6/7 हो जाएंगे। ठीक है तो जल्दी करने के लिए क्या करेंगे देखो मैंने भाग गुना करा टाइम लगा मुझे तो अगर फ्रैक्शन नहीं भी आती है वैसे तो आपको आनी चाहिए एग्जाम करने के लिए पर आपको इनिशियल स्टेज में नहीं आती है तो देखो 1 का मतलब क्या होता है मैं लिखवाते 1 का मतलब होता है 100% और 1/7 कितना होता है 1/7 होता है हमारा 14 सही 2/7%। तो इसको इसमें से घटा लेंगे घटाने के लिए कैसे करेंगे सबसे पहले देखेंगे हमारा क्या लगा संख्या लिख रही है हमारी 14 तो हम घटाएंगे 15। ठीक है तो 100 में से घटाएंगे हम 15 कितना आएगा 85। ठीक है तो उसके बाद हम 7 में से घटाएंगे 2 7 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचे बट्टे में आ जाएगा 7 ये हो गया हमारा। ऐसे ऐसा करेंगे सॉरी इसका ये क्या बन जाएगा 1 माइनस में 2/7 ऐसे कर लेंगे इसका भी 2/7 का भाग लगा देंगे ऐसे इसका कर लेंगे 1 माइनस में 3/7 ऐसे कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका फर्दर प्रोसेस क्या होता है। जल्दी करने के लिए आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूंगा। आपको क्या करना है मेरी वीडियो को देखना है एक नोटबुक लेके बैठना है और जितना भी मैंने फ्रैक्शन कराया है उसको एक बार खुद अपने हाथ से लिखना है। ठीक है और बार बार डेली लिखना है आपको तभी आपको याद होंगी। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन पढ़ा और आपको याद हो गए क्योंकि ये चीज़ें रिवाइज करने वाली होती है और बार बार लिखने वाली होती है। तो डेली करेंगे मेरी वीडियो देखते देखते आप इस क्वेश्चन को करते भी रहेंगे। जैसे कि मैंने कोई फ्रैक्शन लिखी तो मैं आपको थोड़ा कल से मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा फिर आप करना उसको या पॉज करके आप कर सकते हो। पहले आपसे हो रहा है तो आप कंप्लीट कीजिए अगर नहीं हो रहा है आपसे तो इस वीडियो को देख लीजिए पूरा का पूरा कि किस तरह से ये प्रोसेस मैंने की है। ठीक है और वीडियो के एंड तक बना रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो